तो कैसे एक माँ को समझना चाहिए कि उसके बच्चे को कितना पानी पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? बजाय वो है ना कि प्लेन वाटर से प्यास नहीं बुझती, हम बड़े लोग को भी ऐसे ही करेक्ट तो वी गो दैट्स फॉर कोल्ड वाटर। यूरिन की बात की थी तो जो यूरिन आउटपुट कलर्स में कुछ फर्क पड़ता है कि पता चलता है कि नहीं इनटेक का? यस नहाते टाइम क्या इनको गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए या ठंडा पानी? अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स एनी होम रेमेडी यू कैन ऐड? दोस्तों इंडिया में हीट वेव चल रही है, महाराष्ट्र मुंबई में भी बहुत गर्मी है, हीट वेव चल रही है, लोग परेशान हैं। हीट वेव की वजह से कई बच्चे कईयों की मौत भी हो जाती है, जो कि बच्चे बता नहीं पाते। हमारे साथ डॉक्टर बशीर खान, ये एमडी पीडियाट्रिशियन है, हम बात करते हैं इनसे। और सब गली न्यूज़ में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम। जी डॉक्टर बशीर ये बताइए कि बच्चे लोग कुछ सिम्टम्स बच्चे लोग बता नहीं पाते हैं कि वो ठस्टी है कि नहीं है, तो कैसे एक माँ को समझना चाहिए कि उसके बच्चे को कितना पानी पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? सलीम ऐसा है कि अभी आजकल जो हीट वेव चल रही है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज सेल्सियस और उसके ऊपर भी जा रहा है, प्लस ह्यूमिडिटी हम बड़ों को भी एकदम थर्स्टी बना देती है और हमारे बदन का पानी कम कर देती है। तो बच्चों के मामले में ऐसा है कि हम खास करके एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को और गार्डियंस को, ग्रैंड पेरेंट्स को, इवन स्कूल टीचर्स को, कि उनके बार बार उनसे जो बड़े बच्चे हैं उनसे तो हम सवाल पूछ के और खुद भी बता सकते हैं कि वो प्यासे हैं, उनको थर्स्ट है और उनको पानी पीना है, तो उनको बराबर से हाइड्रेट करते रहना है अपने आप को, और हर 2 घंटे 4 घंटे में इनको अच्छे से पानी पीते रहना है। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि प्यास लगे या ना लगे, पानी बड़े बच्चों पानी को पीते ही रहना है। घर में भी हम पेरेंट्स को बताना है कि उनको बच्चों को हर 2-4 घंटे में वाटर इंटेक इस हीट वेव में देना ही देना है। वो मांगे नहीं मांगे, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। थर्स्ट होने के पहला ही पानी पिला दे, वो बॉडी सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बेटर है। तो इसलिए हर पेरेंट्स को ये एडवाइस है मेरी कि हर 2 से 4 घंटे में अपने बच्चों को, जो 2 साल 3 साल के ऊपर है, जो फिर भी जाहिर नहीं कर सकते, कम से कम 250-300 ml उसको पानी बच्चे को पिलाते रहे। खाने पीने के अलावा दूसरा कुछ भी और वो दे रहे, दूध दे रहे, फ्रूट जूस दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कम से कम 150-200 ml पानी तो बच्चे को पिलाते रहे। इस छोटे बच्चे जो रहते हैं वो बता नहीं पाते हैं, मगर जब उनके मुंह में पानी डालते हैं तो एकदम ग्रैब करते हैं। बेशक। तो जो छोटे बच्चे, खास करके इन्फेंट मतलब 1 साल के अंदर के बच्चे जो अपना बात भी नहीं कर सकते, इन बच्चों को भी पेरेंट्स का, खास करके माँ जो बच्चे के साथ रहती, उनको पूरा अपना ध्यान रखना है कि हर बराबर से 2 से 3 घंटे में बच्चे को या दूध पिलाते तो दूध तो पिलाना ही है, उसके ऊपर भी उनको पानी एक्स्ट्रा पिलाते ही रहना है। बॉटल के अंदर ही देना है? नहीं, बॉटल तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कुछ स्टेराइल कंटेनर, ग्लास हो गया या सीपर हो गया, उससे दूध तो क्या, पानी भी उसी से पिलाया जाए। बॉटल तो हम डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करते बच्चों में। सीपर से दे कैन सक द वाटर? बेशक, या तो चम्मच से पिलाया जाए, जो भी ग्लास से पिलाया जाए। 6 महीने के बाद बच्चा बैठ सकता है, वो बैठे बैठे हम उनको ग्लास से, स्पून से, जैसे भी पानी पिलाए, कटोरी चम्मच से, लेकिन पानी पिलाते रहना। हाँ, 6 महीने के अंदर के जो बच्चे हैं, जो हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, मतलब दूध के अलावा कुछ भी ना दिया जाए 6 महीने के अंदर के बच्चों को। और यकीनन इस वक्त भी हीट वेव्स में, इतनी हीट समर में भी, उनको 2-2 घंटे से दूध ही पिलाया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि उन बच्चों के पेट में हम रिकमेंड नहीं करते कि पानी भी जाना चाहिए। खास करके माँ का दूध मिलते रहे उनको तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी रहेगा कि माँ भी डिहाइड्रेट रहे जो बच्चे को दूध पिलाती है। अब मैं उसी पॉइंट पे आने वाला हूँ कि जो 6 महीने के कम बच्चे हैं, खास करके उन मदर्स के लिए, कि उनको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करना है जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं बच्चे को। वो पॉन से लेके 6 मंथ्स तक के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करे अपने बच्चों को, ये मेरी एडवाइस है। समर्स में हर 2 घंटे में स्पेशली कैसे भी करके उनको दूध पिलाया करें और अपना हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करें, खास करके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द सिम्टम्स कि बच्चे को पता चले, अर्ली सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको जब तक मेजर वो कोलैप्स नहीं होते तो पता नहीं चलता, तो व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स? तो सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, खास करके जैसे इन्फेंट्स में लेस देन 1 ईयर, तो बच्चा मतलब उसका देखे कि उसके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, और यूरिन आउटपुट जो हम बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान रखें क्या बच्चे के, कि यूरिन आउटपुट कहीं कम हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी कम हो रही है। जो बच्चे को हर 3-4 घंटे में, या कभी कभी अच्छे से फीड लिए तो 2 घंटे में भी यूरिन पास करते हैं, नहीं तो कम से कम 3 to 4 आवर्स में उनका
नैपी पैड को वेट होना ही है। अगर वो नहीं हो रहा है, वो डिले हो रहा है, यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, येलोइश हो रहा है, ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, नहीं तो अच्छा हाइड्रेटेड बच्चे का यूरिन कलर ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये अर्ली साइंस उनका है, लिप ड्राई होना, यूरिन आउटपुट कम होना, बच्चा थोड़ा वार्म होना, फीवरिश जैसा भी लगना, बच्चा थोड़ा लेथार्जिक होना। तो ये इन्फेंट्स के अर्ली साइंस है कि वो बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको उसके लिए उनको दूध या वाटर इंटेक आफ्टर 6 मंथ रेगुलर देना है। ओल्डर चिल्ड्रन जो है, फॉर एग्जाम्पल इवन 2 to 3 years, वो भी अब जैसे बात नहीं कर पाते, उनको भी एवरी 3-4 आवर्स में गुड अमाउंट ऑफ, जैसे मैंने कहा 150 to 200 ml वो वाटर अभी इस हीट समर में देना ही देना है। फिर जैसे वेदर चेंज होगा तो, क्लाइमेट चेंज होगा तो अलग बात है, फिर थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम करें। और खाना तो खिलाना ही है, ऐसा नहीं कि खाना नहीं खिलाना है, सिर्फ वाटर देना है। मील्स आज जो है उसमें मील्स देना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर इंटेक बराबर रखना है। और ओल्डर चिल्ड्रंस जो बड़े हैं 7-10 years, 12 years, 15 years, इनके साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे डिहाइड्रेशन के? दे विल फील अगेन वेरी थर्स्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर लिप्स ऑल्सो, उनका पूरा ड्राई होगा माउथ, और प्लस उनको भी एकदम गिडीनेस, कभी चक्कर भी आ सकते हैं, समटाइम्स दे फेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ हीट, सन स्ट्रोक बोला जाता है, जो भी बोला जाता है। तो ये बच्चे फेंट भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। सो द अर्ली साइन फॉर देम ऑल्सो, उनको अगर हमको मुझे बताना है कि जैसे वो बच्चे को अगर थोड़ा सा टिंगलिंग नमनेस लगा बॉडी में, माउथ पूरा ड्राई लगा, तो उस बच्चे को डेफिनेटली वाटर पीना है। एंड वी से कि थोड़ा हम सॉल्ट एंड शुगर वाटर दे दे वगैरह, बट बहुत कम। प्लेन वाटर पीते रहे बच्चे, वो ज़्यादा हाइड्रेट हो गए बजाय। वो है ना कि प्लेन वाटर से प्यास नहीं बुझती, हम बड़े लोग को भी ऐसे करेक्ट, तो वी गो फॉर कोल्ड वाटर। या सो कोल्ड वाटर अगेन आई विल नॉट रिकमेंड, प्लेन वाटर, और जैसे हम करके देते मटके का पानी दो, एटलीस्ट दैट इज लिटिल कूल, बट डेफिनेटली विद एज अ पीडियाट्रिशियन में कोल्ड फ्रिज का ठंडा पानी with the temperature of the water is less than 10-8 degrees मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज अननेसेसरी हम वो पानी पिलाने जाए बच्चे, दे कैच अप वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो वेरी फास्ट इन दिस हीट वेव समर्स, देयर लॉट ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन द एयर, और वो और प्रेसिपिटेट करता है इन्फेक्शन। बच्चे की क्लोथिंग में आप क्या रिकमेंड करोगे इस हीट वेव में? सो दे शुड बी वेयरिंग वेरी लाइट क्लोथ्स, प्रेफरेबली कॉटन क्लोथ्स पहना करें, और थोड़े लूज क्लोथ्स हो, बिकॉज स्वेट, बच्चा हम इंसान पर्सपायर करते हैं, स्वेटिंग होती है, तो स्वेट और इवेपोरेट होना है, ना कि वो और अपने बॉडी में सोक होना है। तो हम एकदम टाइट क्लोथ्स पहनेंगे, वार्म क्लोथ, तो और हमारे बॉडी में वो स्वेट ही, हमारा ही स्वेट वो सोक होगा। इसमें हमको थोड़ा शिवरिंग, चिल्स वगैरह भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कोल्ड सडन फील हो सकता है, बट एक्चुअली वी आर नॉट कोल्ड, वी आर कोल्ड बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग एंड क्लोथ्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब विद वाटर। सो हमको इसके लिए लूज क्लोथ एंड कॉटन क्लोथ प्रेफर करना है। मिनिमम क्लोथ जैसे बच्चों में हम पहनाएं, लूज पहनाएं, तो वही बेटर रहेगा। दूसरा एक और चीज़ होती है कि समटाइम वी रिकमेंड के सब जैसे कैप वैप पहना करे बच्चों को पहनाया तो when they go आउटडोर, एंड थोड़ा नैपकिन को वेट करके नेक वेक पे रखे, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन गुड अमाउंट ऑफ। यूरिन की बात की थी, तो जो यूरिन आउटपुट कलर्स में कुछ फर्क पड़ता है कि पता चलता है कि नहीं इंटेक का? यस, द मोर जैसे यूरिन डार्क होता है कलर, तो स्मेली उसका भी होता मतलब यस स्मेली भी हो सकता है और डार्क भी हो जाता है, तो ये बताता है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अमोनिया लेवल बढ़ता है, इसके लिए वो स्मेल उसमें बढ़ जाती है। तो जहाँ हमको लगा कि बच्चा अच्छा नॉर्मल क्लियर करता है, सडनली आज क्यों उसका यूरिन डार्क येलो हो रहा है, तो पहला हमारा इंटेंशन ये जाना चाहिए, बड़े लोग में भी यही है ना? बड़ों में भी, सब में, तो बच्चा कहीं डिहाइड्रेट होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमको उसका हाइड्रेशन इम्प्रूव करना है। नैपी जो बच्चे को पहना के रखते हैं, क्या ये बॉडी के टेम्परेचर में बढ़ने को चांसेस हैं? नैपी पिना के रखते जब बच्चा यूरिन पास किया है, इन्फेंट या बहुत सारे मम्मी टॉडलर, लोग तो 5-5 घंटे पहले 10 बार यूरिन पास किए। वो रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज वो डेफिनेटली उस वक्त वेट होने के, सोक होने से बच्चे का वो जेनेटल एरिया एकदम कोल्ड हो जाता है, विच गिव्स हाई चांसेस ऑफ मोर ऑफ इन्फेक्शन देन गिविंग कोल्ड फीलिंग, एंड प्लस देन रैशेज एंड ऑल ऑल्सो जो डेवलप हो जाते हैं नैपी रैश। सो जितना जल्दी जैसे बच्चे ने वेट किया नैपी, वो चेंज कर ले तो बेटर है। नहाते टाइम क्या इनको गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए या ठंडा पानी? और इवन न्यू बॉर्न बेबी एट दिस टाइम, इतनी गर्मी में ल्यूक वार्म वाटर हम बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी को भी, कि ल्यूक वार्म वाटर, ज़्यादा ही हॉट वाटर से मत मिलाओ, बिकॉज अगेन हम उनको और बॉडी को हीट दे के उनके और पोर्स को हम
वो करते तो इसके लिए ज़्यादा हॉट वाटर से भी फिर ये हीट रैशेस वगैरह और बढ़ जाते। तो ऑलवेज ओल्डर चिल्ड्रन को तो नॉर्मल टैप वाटर रूम टेम्परेचर के वाटर से भी नहला दें, इंटरनली फिर बाथरूम में उनको अच्छे से ड्राई करके देन टेक देम आउट। इन्फेंट जब सोते हैं तो उस टाइम सोते टाइम क्या मतलब कैसे करो? तो रूम थोड़ा कूल होना बेटर है, टेम्परेचर एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड। या तो टेम्परेचर एटलीस्ट ऐसा रखे कि थोड़ा बच्चों को कूल जगह में सुलाए जहाँ ज़्यादा हॉट नहीं हो, विंडो के पास हो गया, या एटलीस्ट फैन ऑन रखे कि टेम्परेचर उस वक्त का सराउंडिंग का वो एरिया का अराउंड हम 20-25 डिग्री में मेंटेन कर ले। मेजर करना तो मुश्किल है बट एटलीस्ट थोड़ा जहाँ ठंडक लगे तो जो जगह पॉसिबल है, बट एटलीस्ट ठंडक लगे बच्चों को कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन नॉर्मल जो एकदम लोअर सोशल इकोनॉमिक के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो लोग भी इतना करें कि थोड़ा वार्म एरिया से हटा के बच्चों को थोड़ा कोल्ड एरिया में रखें। एक मिथ है कि डायरेक्ट फैन की हवा बच्चे पे आएंगी तो भी प्रॉब्लम है। डायरेक्ट फैन की हवा भी बच्चों को थोड़ा ये कंजेशन, नेजल कंजेशन या जिस किसी को ऑलरेडी कोल्ड है वो अफेक्ट करता है, प्लस सर्दी को बढ़ावा देता है। या जो बच्चा एलर्जी है तो उनको सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो एकदम फैन के ब्लोअर के सामने नहीं रखें, डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। Apart from medicines, any home remedy you can add? Apart from medicines तो only like when needed, एकदम बच्चा डिहाइड हो रहा है तो you have to give a drip और oral rehydration therapy करते हैं हम। तो apart from that the best remedy is most first important जो है पानी ही पिलाना है, plain water। और else जैसे तुम कह रहे थे कि थोड़ा older children में ये salt नींबू पानी वगैरह हो गया, प्लेन बट आइस कोल्ड नहीं होना चाहिए, वो दे दिए। और ऐसे फ्रूट्स दे जो हमारे हाइड्रेशन को बेटर रखे, जैसे वाटरमेलन हो गया और स्वीट लाइम हो गया, ककड़ी हो गई, कुकुम्बर हो गया। कुकुम्बर वगैरह वेजिटेबल है बट एटलीस्ट फ्रूट्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इजीली अवेलेबल। हम कुकुम्बर वगैरह रखते हैं, अफोर्डेबल भी हो जाता है। तो वाटरमेलन हो गया, स्वीट लाइम हो गया, ये कोकोनट वाटर हो गया, दिस आर वेरी गुड रेमेडीज टू ओवरकम योर डिहाइड्रेशन। आजकल चाइनीज का बहुत फैशन निकला है, चाइनीज फूड, चाइनीज सूप, चाइनीज नूडल्स, ये वो, चिकन ये चिकन वो। तो ये एपेटाइट कितना इम्पोर्टेंट है हीट को बॉडी को कंट्रोल करने के लिए? ये सब कुछ टोटली स्टॉप करना चाहिए। ये हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान ही पहुंचा रहा है। किस तरीके से अनहाइजीनिक आउटसाइड फूड, इवन ऑल दिस मसालाज एंड ऑल, जो हमारे बच्चों को ये कम से कम मतलब वी हैव सीन 2 years 5 years के एज के बच्चों को भी एसिडिटी बढ़ रही है, स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जंक फूड। तो हम तो टोटली मना करते हैं कि प्लीज़ ये सब मत दो, जितना हो सके होममेड फूड, हाइजीनिक फूड, लेस स्पाइसी फूड, लिटिल सॉल्ट वगैरह रहे चलेगा, बिकॉज हमारे बॉडी को सॉल्ट चाहिए, तो बट स्पाइसीज नहीं चाहिए हमारे बॉडी को। तो स्पाइसीज अवॉइड करके नॉर्मल फूड विद लिटिल सॉल्ट, बट टोटली नो फॉर चाइनीज़ फूड, जंक फूड, दे शुड स्टॉप। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, लोगों को अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।